गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं वंदना वर्मा, स्पेशल टीचर G++ मंडी डवाली से आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम जानेंगे कि बच्चे को हम अपने आप भोजन करने की ट्रेनिंग किस तरह से दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरह से हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। और बच्चों में न सिर्फ सामान्य बच्चों को बल्कि विशेष बच्चे जो भी हैं, चाहे वो MR कैटेगरी के हैं, CP के हैं या किसी भी डिसेबिलिटी के हैं, उनको हम किस तरह से जो है खाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। सामान्य बच्चे जहाँ बहुत जल्दी खाने की जो है ट्रेनिंग ले लेते हैं, वहीं जो विशेष बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरह की ट्रेनिंग लेने में। लेकिन विशेष बच्चों के माता पिता को कुछ खास जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चों को जो है सिखाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में उन्हें सिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को जो भी सिखाया जाए बच्चों को वो याद रहे और बच्चे उसे इजीली जो है आगे अपने दैनिक जीवन में उसे यूज़ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को खाना खाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। भोजन करना सिखाना अपने आप में एक कला है। भोजन करना अपने आप खाने की क्षमता देता है, ये सामाजिक बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करता है, पालक का काम कम होता है। क्योंकि जब तक बच्चे अपने माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं तो माँ बाप को हमेशा चिंता लगी रहती है कि बच्चों को खाना उन्हें ही खिलाना है। अगर बच्चे खुद डिपेंडेंट होते हैं तो जब मर्जी जहाँ भी बच्चे जाएं तो वो अपने आप खाना मांग सकते हैं, अपने आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं और इससे जो माता पिता हैं उनका काम कुछ कम होता है। कई पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चों के बड़े होने के बाद भी वो मोह स्वरूप या अपने प्यार की वजह से जो है बच्चों को बड़े होने के बाद भी खुद ही खाना खिलाते हैं, कि उन्हें ये अच्छा लगता है कि बच्चा जो है माँ के हाथों से खाना खा के खुश होता है। पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना बच्चा आप पर निर्भर होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसे खाना सीखने में लगेगा। इसीलिए बच्चे को जितनी जल्दी हो सके बच्चे को खाना खाने की ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। जैसे जब बच्चा 1 साल या सवा साल का हो जाता है तो बच्चा चलना शुरू कर देता है। जब हम बच्चे को खाने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, जो कि हम लगभग 6 महीने के बाद ही शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे के हाथ में ही जो है कोई भी चीज़ जो चूसने की है, खाने की है, पकड़ा दी जाए, जिससे बच्चा जो है खुद ही खाना खाना सीखे। उसे खुद पता चलेगा कि इसे चूसना कैसे है, इसे दांत से निगलना कैसे है। तो कुछ चीज़ें बच्चा खुद अपने ही जो है एक्सपीरियंस से सीखता है, उसे हर चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए शुरू से ही जब बच्चे की खाने की ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चे को जो है खाना खाना सिखाना शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा खाना खाने की ट्रेनिंग शुरू करे बच्चे की, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या बच्चा ठीक से बैठ सकता है, क्या भोजन मांग सकता है, क्या वह चूस सकता है, निगल सकता है, दांतों से काट कर चबा कर खा सकता है, उंगलियों से खाना उठा सकता है, अपने मुंह तक खाना लेके जा सकता है। क्योंकि खाने की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इन सारे स्टेप्स का होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य बच्चे अक्सर इस तरह की सारी स्थितियां बच्चों में होती हैं क्योंकि वो टाइम से अपना बैठ सकते हैं, टाइम से खाना खा सकते हैं। पर अगर विशेष बच्चों की बात की जाए तो विशेष बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है। जो बच्चे बोल नहीं सकते वो खाना मांग भी नहीं सकते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं उनको ओरल की दिक्कत होती है, तो बच्चे चूस नहीं सकते हैं, उनको कुछ टंग में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे जो हैं कई ऐसे होते हैं जो ठीक से काट के चबा नहीं सकते हैं। तो स्पेशल बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और बच्चों में जब ये सारी चीज़ें आप ठीक से प्रैक्टिस करवा पाएँ, उसके बाद ही बच्चे को खाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बच्चा यदि छोटा है तो बच्चे को अपनी गोदी में बैठकर खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। और जिससे क्या है, बच्चा एक तो खुश होता है, एक बच्चे में एक रिस्पेक्ट की भावना आती है कि मम्मी मुझे कुछ सिखा रही है।
और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है यानी 2 या 3 साल का क्रॉस हो चुका है तो उसे दीवार के सहारे बैठकर खाना खाने की प्रैक्टिस शुरू करवानी चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों में एक तो उनका जो बॉडी का पोस्चर है वो सही रहता है और बच्चे में एक बैठने के भी ठीक से एटिकेट्स आते हैं। जब भी बच्चे को खाना खाने की प्रैक्टिस करवाएं तो बच्चे को ये ज़रूर सिखाएं कि वो खाना मांगे या खाने की तरफ इशारा करें। सामान्य बच्चे जो आराम से बोल सकते हैं वो आराम से जो है खाना मांग सकते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पर अगर विशेष बच्चों की बात आती है तो जो बच्चे बोल नहीं सकते या फिर जो स्पीच इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको हकला के बोलने की आदत होती है, तो उन बच्चों को जो है या तो वो खाना बोल के बताएं, अगर बोल के नहीं तो वो इशारा करके बताएं कि उन्हें क्या खाना है। इससे क्या है कि एक तो बच्चों को ये पता चलेगा कि जो भी फूड आइटम्स होती हैं उनके नाम क्या क्या हैं। अगर मान लीजिए आपके पास किचन में 10 चीज़ें पड़ी हैं खाने की, तो अगर वो इशारा करता है कि वो जैसे या ये आलू खाना है या उसे चीज़ खानी है या उसे दूध पीना है, तो उसे चीज़ों का पता होगा और वो इशारा करके बताएगा कि मुझे वो चीज़ खानी है। तो इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मम्मी एक बच्चे को खाना दे रही है, लेकिन खाना देने से पहले वो बच्चे को बोल रही है कि खाना बोलो, कि खाना, मुझे खाना खाना है। तो इस तरह से बच्चा जब बोलेगा कि मुझे खाना खाना है तो मदर को भी इजी हो जाएगा ये पहचानने में कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को चूसना कैसे सिखा सकते हैं? इसके लिए बच्चा छोटा है यानी 6 महीने के बाद जब हम बच्चे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं खाना खाने की, तो उस दौरान बच्चे को एक चम्मच में आप कोई जूस दे सकते हैं और बच्चे के मुंह के पास लेकर जाएं और बच्चे को बोलें इसे आप चूसो। जब आप ये वर्ड बोलेंगे तो बच्चा बार बार ये वर्ड सुन के फैमिलियर भी हो जाएगा और बच्चा उसे चूसने की कोशिश करेगा। और अगर उसे आप खाना कोई भी जो है चीज़, हार्ड चीज़ खिला रहे हैं जो लिक्विड नहीं है, तो उसमें उसे आप जो है चम्मच उसके मुंह के पास लेके जाएंगे, जिससे बच्चे को खाने का स्वाद का पता चलेगा कि क्या स्वाद है। और बच्चे को अगर चूसना सिखाना है तो उसके लिए स्ट्रॉ सबसे बेहतर होता है। उसे स्ट्रॉ से एक तो बच्चे इजी वे में जो है प्ले वे मेथड से बड़ी आसानी से चूसना सीख जाते हैं। स्ट्रॉ को आप गिलास में दे सकते हैं या कप में दे सकते हैं या फिर उनका एक अलग से बच्चों का जो है स्ट्रॉ लगा हुआ गिलास अलग से आता है, जिससे बच्चे बड़े मज़े से खेल खेल में ही चूसना सीख जाते हैं। चूसना सिखाने के बाद हम उसे निगलना सिखाने की प्रैक्टिस करेंगे। निगलना सिखाने के लिए हम बच्चे को बोलेंगे कि आपने खाना अपने मुंह में रखना है और मुंह में रखने के बाद आपको जो है मुंह से गर्दन से होते हुए पेट में लेके जाना है। तो इस तरह से जब बच्चे को, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक मदर है बच्चे को उंगली से इशारा करके समझा रही है कि आपको यहाँ से टंग मुंह में डालना है, माउथ में डाल के आपको जो है अंदर से नेक से होते हुए ये खाना आपको टमी में डालना है, उसे निगलना है। पहले खाने को निगलो और निगलने के बाद जो बिल्कुल जो है कुचल जाए खाना, उसके बाद आपको ये जो है गर्दन से होते हुए आपको टमी में लेके जाना है। निगलना सिखाने के बाद बच्चे को काटना सिखाना है। इसके लिए काटना सिखाने के लिए सबसे बेहतर है कि आप बच्चे को एक बिस्कुट जो है पहले खुद खा के दिखाएं। बिस्कुट को आप मुंह में टीथ से मुंह जो है थोड़ा खोल के, ताकि बच्चा आपको इजीली देख सके, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो एक बिस्किट का टुकड़ा आप काट लें, काट के आप उसे टुकड़े को मुंह से बाहर निकालें और देखें कि मैंने इस तरह से टुकड़े को टीथ से काटा है। अब आप भी बिल्कुल इसी तरह से टुकड़े को काटो। तो इस तरह बच्चा आपको देख के इमिटेट करेगा और बच्चा भी उसी तरह से काटेगा। तो इस तरह से बिस्कुट को देकर आप उसे बच्चे को काटना सिखा सकते हैं। जब बच्चा काटना सीख जाएगा अपने आप, तो बच्चे को फिर निगलना की प्रैक्टिस हम बार बार करवा सकते हैं। काटना सिखाने के बाद बच्चे को निगलना या चबाना सिखाएंगे। चबाना सिखाने के लिए हम जो है गाजर का एक लंबा टुकड़ा ले सकते हैं या फिर हम नारियल का टुकड़ा, जो कि कच्चा नारियल होता है, वो ले सकते हैं, या फिर हम कोई भी और जो सब्ज़ी हार्ड है जो जल्दी से टूटे नहीं, जैसे खीरा है जल्दी से टूट जाता है तो बच्चे के गले में फंस सकता है। तो हम कुछ इस तरह की चीज़ें लेंगे जो जल्दी से टूटे भी नहीं पर बच्चे को एकदम से चबाना भी आए। तो इसके लिए गाजर का टुकड़ा या नारियल का टुकड़ा हम अपने एक लंबी जो है उसकी फाड़ी लेंगे और
उसके बाद एक फाड़ी उसके मुंह में डालेंगे और दूसरा जो उसका हिस्सा है वो अपने हाथ में पकड़ के रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आप इसे अपने टीथ से जो है काट के इसे चबाओ। तो बच्चा उसे टीथ से काटेगा और फिर उसे चबाएगा। और ऐसा करने के लिए आप एक टुकड़ा खुद भी जो है काट सकते हैं और मुंह खोल के आप जो है काटते हुए दिखा सकते हैं कि आप इसे ऐसे काटो। जब बच्चे को अच्छी तरह से काटना आ जाए तो हम एटिकेट सिखाने के लिए उसे मुंह बंद करके खाना बाद में सिखाएंगे, पर पहले खुले मुंह से ही उसे काटना या चबाना उसे सिखाना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बड़ा जो है भाई है वो अपने छोटे भाई को चबाना सिखा रहा है। जब हम बच्चे को चूसना, काटना, चबाना, निगलना सिखा देंगे उसके बाद हम बच्चे को प्रॉपर थाली में खाना खाना सिखाएंगे। इसके लिए हम जैसे इडली है, पूरी है या फिर वड़ा है, ऐसी सॉफ्ट चीज़ें हम ले सकते हैं जिससे बच्चा आसानी से निगल सके। उसके लिए हम प्लेट में जो है पूरी है, रोटी है सॉफ्ट सी, या फिर इडली है, वड़ा है, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके रख देंगे और दूसरी थाली बच्चे के पास रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे और बच्चे को उस थाली में एक टुकड़ा रख देंगे। उन सारे टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठा के बच्चे के पास रख देंगे और बच्चे को बोलेंगे आप ये टुकड़ा खाओ। जब वो बच्चा खाना फिनिश कर लेगा उसके बाद दूसरा टुकड़ा हम रखेंगे। तो इस तरह से बच्चे को हम उस टुकड़े को पकड़ना सिखाएंगे कलाई से और उसके बाद उसे उंगली में जो है पकड़ के मुंह तक ले जाना सिखाएंगे। फिर उसे ऊपर उठा के मुंह तक पहुंचना सिखाएंगे और फिर मुंह में अंदर चबाना सिखाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम बच्चे को खाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। रोज़ इसी तरह से उसे खाने की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। बच्चे को खाना खाना सिखाने के लिए उसे जो है दाल चावल मसल के दे सकते हैं या फिर कड़ी चावल जो भी है जो कि सॉफ्ट होता है खाने में, जिसे ज़्यादा निगलना नहीं पड़ता है, वो हम चीज़ें बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद पानी पीना हम सिखा सकते हैं। पानी पीने के लिए गिलास जो है अपने हाथ में उठाना, मुंह तक लेके जाना और एक घूंट पीना और फिर उसे जो है पेट में लेके जाना। इस तरह से हम धीरे धीरे जो है बच्चे को खाना खाने और पानी पीने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज आपने सीखा कि बच्चे को किस तरह से स्मॉल स्टेप्स में हम खाना खाना सिखा सकते हैं और इसी तरह से विशेष बच्चे और सामान्य बच्चे बड़ी आसानी से जो है खाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुद ही खाना खाना सिखाना चाहिए। एक बार जो है अगर बच्चे अपने ऊपर गिराते भी हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सीखने के लिए बच्चों का ये भी करना ज़रूरी है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।